अभी तक हमने फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ की एक्टिविटीज़ देखी थी। आज हम बात करेंगे थर्ड मंथ की एक्टिविटीज़। लगातार हम एक सीरीज़ पर बात कर रहे हैं कि बच्चे का जो मस्तिष्क विकास है वो सबसे तेज गति से 1 माह से लेकर के 6 ईयर तक होता है, और 1 माह से लेकर 6 ईयर में 72 मंथ्स होते हैं। हर मंथ का हमने एक किट बनाया हुआ है जिसमें लगभग 15 to 20 एक्टिविटीज़ होती हैं। उन एक्टिविटीज़ को आपको अपने बच्चों के साथ में खिलाना है। तो अभी हम पहले मंथ की बता चुके हैं, दूसरे मंथ की। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे माह की एक्टिविटीज़। तो अभी हमने क्या देखा था कि बच्चा काला और सफ़ेद देख सकता है। अब वो हाई कॉन्ट्रास्ट कलर, रेड कलर, इससे इंटर होगा, मतलब मल्टीपल कलर उसके सामने आते जाएंगे। तो सबसे पहला विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स। 12 कार्ड होते हैं ये। हर माह हमको 12 कार्ड दिखाना है बच्चे को। 1 मिनट में 12 कार्ड दिखाने होते हैं, और यह सीरीज अपनी विजन स्टिमुलेशन फ्लैश कार्ड्स के 1 साल तक चलेगी। तो सबसे पहले वर्टिकल। अब आप इसमें देखते जाएंगे किस प्रकार के चित्र आ रहे हैं। कभी भी बच्चे के सामने उल्टा सीधा ये अभी नहीं होता है, आपको दिखाना है और फास्ट दिखाना है। बस ऐसे आप दिखाते जाइए। पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल, ऐसे आपको शेप्स रहते हैं। इतना अच्छा कार्ड है, ये मुड़ता नहीं है, आप आराम से इसको दिखाना है। फिर इसी को हॉरिजेंटल, बहुत फास्ट। 1 मिनट में 12 कार्ड। बच्चे का जो देखने का होता है, जो आईज एकदम स्टिल होती हैं, वो 3 to 5 सेकेंड्स होती हैं, उससे ज़्यादा का अभी नहीं है। बस ऐसे आपको दिखाते जाना है। अपना 12 इंच से लेकर के 20 इंच की दूरी तक आप दिखा सकते हैं। बेबी लेटा हुआ है, वैसे यहाँ लेटा है तो ऐसे दिखाएंगे, गोदी में है तो ऐसे आप उसको दिखा सकते हैं। दिखाने के बाद में प्रॉपर बॉक्स इसमें हम रख देंगे। लाल चिड़िया हैंगिंग। अब रेड से हाई कंट्रास्ट कलर, यानी रेड हम दिखाएंगे उसको, रेड ब्लैक ऐसा कॉम्बिनेशन। दूसरे कलर भी हैं पर कम फोकस है, मुख्य रूप से इसका है जो हमारे उससे पहले से चले आ रहे हैं। इसमें भी स्लो साउंड है। वैरायटी देखते जाएंगे आपके, केवल ऐसे नहीं केवल दिखाना है, ये अलग प्रकार से मूव होगी। कैसे कैसे आप दिखा सकते हैं, ये पूरे हम लोगों ने ही तैयार किया हुआ है यहाँ पर, ताकि जिस प्रकार से हमें खिलाना है बच्चे को हम बता पाए। प्रॉपर इसके बॉक्स में हमने इसको रख दिया। अब जैसे फर्स्ट मंथ में भी हमने की थी, इसकी देखिए अलग आवाज, ऐसे किए करेंगे तो अलग। उसी एक्टिविटीज को आप कितने बार कितने वेरिएशन से खिला सकते हैं, तो अलग प्रकार का स्टिमुलेशन मिलता है बच्चे की ब्रेन को। तो जैसे ऐसे किया, ऐसे बजाया, ये अलग प्रकार का है ना साउंड, ऐसे किया तो अलग। सेम चीज बड़े घुंघरू में। लेटा हुआ है बेबी, उसके सामने ऐसे बजाते जाएंगे। अब देखो डिफरेंशिएट कैसे होता है, बच्चा फील करेगा। इसकी साउंड सुनिए, इसकी साउंड, दोनों के अलग है ना। तो ये भी हमने हमारे यहाँ पर ही तैयार किए हुए हैं, क्योंकि ऐसी साउंड में मिलेगी नहीं, पर छम छम साउंड अच्छी होती है ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए, इसलिए हम लोगों ने ये स्पेशल बनाए हुए हैं इस प्रकार के एक्टिविटीज। हियरिंग सेंस का रहेगा ये हमारा। फिर कुछ मार्केट के टॉयज हैं, पर ये हमने ध्यान रखा है कौन से मंथ में कौन सा टॉय से खिलाना है। हम इसको टॉय नहीं बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी जब प्रॉपर तरीके से करवाई जाए तो वो केवल खिलौना नहीं रह जाता, बच्चे के लिए वो पाठ बन जाता है। तो हर का हमने ध्यान रखा है कि किसको स्लो करना है, किसको फास्ट,
हमेशा खिलाते समय राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, सर्कल सर्कल सर्कल, ऐसे ही हमको करना है। दूर पास, ये सब में हमें ध्यान रखना है। वेरी गुड। तो फिर इस खिलौने को बच्चे को खिलाना। हर किसी का एक प्रॉपर बॉक्स हमने दे रखा है ताकि वो कभी भी खराब नहीं हो और आप उसको प्रॉपर रखें। अभी हमने थोड़ी फास्ट साउंड से नहीं, अब देखो बिल्कुल स्लो, थोड़ी सी साउंड आ रही बस। ये है धीरे धीरे। अब बच्चे की हथेलियों में टच कराना है। ये देख पा रहे होंगे, यदि इस पे आपको दिख रहा है क्या, एक ऐसा उभरा हुआ है तो इसका स्पर्श है। तो बच्चे की हथेली पर आपको ऐसे करना है हल्के से। उसके जो पैर हैं तलवे में, उसमें ऐसे करना है। इसमें एक पैटर्न बनाया हुआ है, उसको फील करेगा। उसको है सॉफ्ट नहीं, हार्ड नहीं है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर धीरे धीरे उसके जो हाथ है उसमें हमें ऐसे पकड़ना है। तो मुख्य बात इसमें ये है कि यह टॉय तो मार्केट में भी अवेलेबल है, पर हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि खिलाना कैसे है, वैरायटी का महत्व है। तो ये हम हर उसके साथ में लिखते हैं कि यदि हम इसी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से समझकर खिलाएंगे तो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। ये है स्टारफिश रैटल। इस पे भी आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसे हमें बच्चे को स्पर्श कराना बहुत ही अच्छा लग रहा है। हथेली पर उसे भी अच्छा लगेगा। एक्यूप्रेशर जैसा है पर सॉफ्ट, तो साउंड भी और साथ में स्पर्श। टचिंग सेंस यानी पांचों सेंसेस का एक्सपोजर देना। भोजन की पूर्णता तभी होती है जब उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को मिले। केवल रोटी रोटी रहेगी, चावल चावल रहेंगे, फ्रूट्स फ्रूट्स रहेंगे तो काम नहीं होगा। सब चाहिए शरीर के लिए। उसी प्रकार से मस्तिष्क विकास के लिए पांचों सेंसेस का एक्सपोजर होना जरूरी है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी ट्रायंगल क्लाउन। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो बच्चा जिस कलर को भी देख पा रहा है वो दिखाना है पास से ही, और फिर ऐसे हैंग करना। ये हमने ही तैयार किया हुआ है, इसको बनाया। टचिंग इसका जो हम लगातार सीरीज चला रहे हैं 12 महीने तक। इस बार हमने ये 2 फैब्रिक दिए हैं, वही हाई कॉन्ट्रास्ट यानी रेड कलर, वाइट। दोनों का फैब्रिक इसका यदि आप देख पा रहे हो तो देखो अलग प्रकार का फैब्रिक है। हल्का सा रफ लगता है, पर रफ मतलब स्मूथ है, बच्चे को जो अच्छा लगे। बच्चे को ऐसे डालना, बच्चा बहुत मजे करता है इसमें। ये वाला फैब्रिक जो फीडबैक मिला है पेरेंट्स से वो बहुत अच्छा आता है, बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। और अम्यूजिंग स्कार्फ, ये तो बहुत ही पसंदीदा चीज है। आपका बेबी लेटा हुआ है, पूरा आपको ऐसे खुलता है, पूरे उसके शरीर पर आपको ऐसे डाल देना है और फिर ऐसे उठाना। तो धीरे धीरे बच्चा उसको खेलता है, हाथ पैर हिलाता है, उसके मोटर स्किल डेवलप होते हैं। और उसको बाहर जब वो निकाल लेता है तो उसको अचीवमेंट फील होता है कि मैंने इसको गिरा दिया। ये सबसे फेवरेट एक्टिविटी है पेरेंट्स की कि ये वाला तो आपको देना ही देना है। फैब्रिक बहुत अच्छा है और बस बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं। जनरली आपके घर में भी ऐसी चुन्नी होती है, साड़ी होती है, उसका आप बना सकते हो, पर इस एक्टिविटी को ज़रूर करना चाहिए। और नहीं हो पा रहा है तो हमने तो आपको किट में अरेंज करके दे ही दिया है, तो उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब और भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ये है फिंगर पपेट। देखिए
जैसे आपका बेबी गोदी में लेटा हुआ है, फिंगर से हेलो हाउ आर यू, ऐसे आपको बताना है, कुछ भी बोल सकते हैं। इसकी जो स्टोरी है वो हमने इसमें लिख रखी है, ऐसे हम देते हैं आपको। हिंदी में भी कहानी आप सुना सकते हो, इसके पीछे इंग्लिश भी है। इंग्लिश में आपको सुनाना है तो इंग्लिश सुनाइए, साथ में बता ही देते हैं कि आपको मदर टंग में सुनाना है तो मदर टंग में आप सुनाइए। और पांचों को एक साथ भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, अब आप कैरेक्टर्स बना सकते हैं कौन क्या है। यह है हमारी फैमिली में कौन, का आप नाम ले दीजिए। जैसे ये इन्होंने बताया है, ये है पापा, और एक बताया है ये है मेरी मम्मी, ये होंगी मम्मी। मम्मी हेलो बच्चों कैसे हो, कहानी सुनोगे। तो आप बोल सकते कौन बोल रहा है, तो पापा एक साथ नहीं होगी तो हम सिंगल सिंगल कर सकते हैं। पूरी कहानी इसमें लिखी हुई है, तो मैं एक बार बोल देती हूँ। पापा ने कहा हेलो बच्चों कैसे हो, कहानी सुनोगे। दीदी हाँ पापा सुनाओ। अब इसमें से ये दीदी बनी है। दीदी ने कहा हाँ पापा सुनाओ। भैया कौन सी कहानी सुनाओगे आप। इसमें से भैया को देखो, ये भैया। बहना उसमें भी क्या कहूँ। मम्मी हाँ तुम भी हो। पापा तीन प्यारे बच्चे थे, यानी पापा मम्मी के तीन प्यारे बच्चे थे, मिलजुल कर रहते थे, कभी नहीं लड़ते थे। एक दिन मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए। वाह गुलाब जामुन, दीदी ने कहा। भैया फिर क्या हुआ। पापा सबके मुंह में पानी आ गया। बहना फिर सबने मिलकर सारे गुलाब जामुन खा लिए। हा हा हा, पापा हंसने लगे। मम्मी ने गुलाब जामुन ऊंचाई पर रखे थे, किसी का हाथ नहीं पहुंच पाया। फिर क्या हुआ, गुलाब जामुन नहीं मिले। पापा ने कहा मिले ना। भैया कैसे। दीदी ने दीदी बनी घोड़ा, उस पर चढ़े भैया भैया, गोद में बहना और गुलाब जामुन निकाल लिए। मम्मी फिर सबने मिलकर सारे गुलाब जामुन खा लिए और सबको बड़ा मजा आया। ऐसे आप मन से कहानी बनाए। तो सुनाना, दिखाना, पास से ही दिखाना है जब बच्चा गोदी में लेटा हुआ हो। तो जब आपके पास में इतनी एक्टिविटीज करने के लिए होती है ना, तो फिर मोबाइल जैसी चीज ध्यान ही नहीं आती है, क्योंकि हम आपको बहुत सारा करने के लिए दे रहे हैं इसमें। एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज, बड़ा सारा स्टार। सूरज चाचू हैं ये, या आप इसे स्माइली स्टार कह सकते हैं, आपके ऊपर है। हमने इसको नाम दिया हुआ है स्माइली स्टार। इसकी कहानी बना सकते हैं आप, इसे आपको दिखाना है और इसे आपको टच भी कराना है। और प्रॉपर हमने इसको रख दिया बॉक्स में, तो बच्चे की पूरी एक लाइब्रेरी तैयार होती जा रही है। ये है ग्रेप्स रैटल, ये ग्रेप्स जैसे बने हुए हैं, वही फील करना, टच का ध्यान रखते हैं। हमारा जो सिलेक्शन रहता है टॉयज का, वो इस आधार पर रहता है कि 5 सेंसेस में से कौन सा सेंस इसमें ज़्यादा है। फिर हाउ टू प्ले में हम उस बात को बताते हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखते हुए खिलाना है, ये सबसे ज़रूरी होता है। ये है क्राउन रैटल, इसका फैब्रिक मतलब मटेरियल थोड़ा अलग है। देखो ये अलग है, हार्ड प्लास्टिक है, और ये थोड़ा वैसा है सॉफ्ट वाला। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक के टॉयज नहीं देना, हार्मफुल भी रहते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। मतलब हम केवल, इसका उद्देश्य हमारा ये है कि अलग अलग प्रकार का फील करे वो। और इसके साथ में हमेशा बताते हैं कि बच्चे को अकेले कभी हाथ में नहीं देना है, कोई भी चीज़, चाहे बच्चा बड़ा भी हो जाए तब भी नहीं, कोई ना कोई बड़ा साथ में रहेगा।
और हाउ टू प्ले में जो लिखा हुआ है कि इसका टच कराना, तो जैसे ऐसे ही टच कराना है, ऐसे टच कराना है। आप देख पा रहे होंगे इसमें टचिंग का जो थोड़ा सा दिख रहा है, इसका महत्व है। धीरे धीरे उसके सामने इसको ऐसे मूव कर, ऐसा रहेगा। तो हमारे पांचों सेंसेस का हमने ध्यान रखे। ये 3rd मंथ का आपको बताया हुआ है। हर एक का चित्र के साथ में जो हाउ टू प्ले रहता है वो पूरा है सभी एक्टिविटीज का। अब इस समय आपका स्मेल सेंस में क्या रहेगा, तो इसमें सरसों का तेल है, यानी मस्टर्ड ऑयल को आपको अपनी हथेलियों पर लगाना है और उसकी सुगंध शिशु से कराना है। इसे प्रतिदिन भी आप करा सकते हैं अपने हिसाब से, सुबह शाम। और फैमिली एल्बम बनानी है जिसमें सभी के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, और धीरे धीरे उसको सुनाना है। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो अभी से लेकर फिर दिखाना है, ये पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी जो भी जिनके आप दिखाना चाहते हैं वो। डिजिटल कंटेंट में हम पोएम्स, आपको लोरी, ये सब प्रोवाइड करते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो हम डिजिटल कंटेंट आपको दे रहे हैं वो बच्चे को दिखाना नहीं है, केवल सुनाना है। तो मोबाइल पर आपने सुनाया उस लोरी को, या आपने कोई भी टीवी पर उसको लगा दिया है, जहाँ पर भी है, उद्देश्य ये है कि उसका वॉल्यूम कम रहेगा और आपका वॉल्यूम तेज रहेगा। यानी बच्चा आपसे कनेक्ट होता है, इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चा पहले शब्द नहीं, पहले भाव समझता है, आपको देखता है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देखता है, अच्छा लगता है उसे। आप, क्योंकि आप जब भी कोई लोरी सुनाती, गीत सुनाती, तो कहीं ना कहीं उसको लिए हुए हो, उससे आप कनेक्ट हो। मोबाइल में आपने लगा दी, सुन रहा है तो उसको कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका हमने इसमें लिख दिया होता है कि इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा 5 सेंसेस के साथ में 3rd मंथ की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो हमने आपको कराई। हमेशा की तरह ध्यान रखना, रूल ऑफ 15, हर एक एक्टिविटी को हमें 15 टाइम्स कराना है, तब हम कहेंगे कि हमारी एक्टिविटीज़ हो गई है। जैसे कोई चीज़ जब हम बिना किसी योजना के करते हैं तो हमें बहुत सारी कमियां लगती हैं, हम शायद ये कर लेते, हम शायद ये कर लेते। इसलिए हमने पूरे प्लानिंग के साथ पांचों सेंसेस का ध्यान रखते हुए एज के अकॉर्डिंग एज एप्रोप्रिएट टॉयज आपको प्रोवाइड किए हैं, साथ में हाउ टू प्ले लिख दिया है। कहीं कोई भी आपको इशू नहीं होगा इसमें, तो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप अरेंज भी कर सकते हैं इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को। मार्केट जब भी आप जाएं तो इस प्रकार की चीज़ों को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप घर से भी कर सकते हैं, इनको देख करके आपको आइडिया मिल गया होगा, तो घर की चीज़ों से भी आप खिला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के साथ।